औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी ऐसा जुमला जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल का हो लेकिन वो हमारे पास सवालिया और नेगेटिव हो, यानी सवालिया और साथ ये नफ़ी में हो। तो उसका बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा है, जैसे जुमला मैंने कोई भी आप जुमला ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए मिसाल के तौर पर समझाने के लिए ये लिया है कि क्या मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, गा आ गया तो मुझे आपको पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है। और क्या लग गया साथ, तो मतलब कि हमारे पास इंट्रोगेटिव आ गया, सवालिया आ गया। और साथ नहीं लग गया तो मतलब ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों तरह का जुमला है। ठीक, एक ही में हमारे पास उसका सवाल भी आ रहा है और उसका नेगेटिव भी आ रहा है। तो इस तरह के जुमले, ठीक है, बहुत से जुमले आप बना सकते हैं। तो इसका मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखे हुए कि विल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा। तो इसी के तरीके बनाने के तरीक़ाकार को अब हम देखेंगे। सब्जेक्ट्स हमारे पास सेम चल रहे हैं, बहस की दोबारा ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल आ रहा है, सब्जेक्ट वही आ रहे हैं। ठीक है, ये पीछे जिस तरतीब से चल रही है। अब हमने कुछ यहाँ पे जुमले लिखे हैं, कुछ भी जुमले आप ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये तो आर्जी तौर पर मेरे ज़हन में जो अभी वक्ती तौर पर जो आ रहे थे वो मैंने लिखे। जुमले आपके सामने कुछ भी आ सकते हैं, उसको आप इस फार्मूले के तहत जो है तो आप उन जुमलों को क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे या उनको ट्रांसलेट करेंगे या जुमले बनाएंगे। नंबर एक, पहले हमारे पास स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह हमारे पास इसके इंट्रोगेटिव में आ रहा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट था, फिर सीधी डायरेक्ट की फर्स्ट ये वर्ब की पहली फॉर्म लग रही थी। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी जी। क्या है हेल्पिंग वर्ब? विल। विल हमारे पास यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, जो पीछे जिस तरतीब के साथ हमने की है वो विल पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर उसके बाद नट लग जाएगा, फिर सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपका स्ट्रक्चर आपके जहन में बैठ गया होगा। फिर एक दफ़ा देख लें, हेल्पिंग वर्ब जो विल आ रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये मैंने कुछ मिसालें देखी हैं, लिखी। अब इनको बनाने का तरीका देखते हैं कि इस फार्मूले के तहत जो हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव जुमला आए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो हम इस तरह के जुमले किस तरह बना सकते हैं, या अगर कोई जुमला उर्दू में आए तो हाउ वी कैन कन्वर्ट, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कर सकेंगे वगैरह। क्या तुम नहीं आओगे, क्या लगे जी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास जी, विल। अब हमारे पास क्या है जी, जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो है जी तुम के लिए इस्तेमाल होता है जी यू। विल भी आ गया, यू भी आ गया। अब लगेगा जी नट। विल यू नट आना, कम। विल यू नट कम, क्या तुम नहीं आओगे, तो ये आ जाएगी जी विल यू नट कम। विल यू नट कम। तो इस फार्मूले के तहत हमारा ये जुमला बन गया है। दूसरा देखते हैं, क्या वो नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी है बीच में और साथ नेगेटिव भी है। क्या वो नहीं दौड़ेंगे, कोई रेस वगैरह है तो पूछ रहा है कि क्या वो नहीं दौड़ेंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी जी विल पहले। अब देखें, वो दौड़ेंगे जमा है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ही नहीं लगेगा, दे लगेगा। विल दे नट, रूल के तहत, ठीक है, दौड़ने को क्या कहते हैं, रन। विल दे नट रन, क्या वो नहीं दौड़ेंगे। अच्छा जी, क्या वो नहीं पिएगा, गा आ गया। क्या, अब देखिए यहाँ वो पता नहीं है, लेकिन आगे हमें पता चलता है, गा जो आ गया तो पता है मतलब कि ये लड़के की तरफ इशारा है। अगर गी होता तो वो फिर लड़की की तरफ इशारा होता है, लड़की होती तो शी लगता। यहाँ पे इशारा गा की तरफ है, गा पिए गा मतलब लड़का है, तो लड़की के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है जी ही। विल ही नट, क्या पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक। ठीक है, ये हमारे पास इसका जुमला बन गया इंट्रोगेटिव, ये इसका ये क्वेश्चन मार्क साइन। विल ही नट ड्रिंक, ये जब लहजा हमारा होता है ना, उसके मुताबिक हमें पता है कि ये पता चलता है कि जुमला सवाली है या हमारे पास सिंपल है। क्या सदीक नहीं रोएगा, विल सदीक, विल सदीक नट, रोने को क्या कहते हैं, क्राई या वीप।
क्या सदीक नहीं रोएगा? तो देखें विल आ गया हमारे पास, सेम आ रहा है विल। देखिए उसूल के तहत हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही है, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है यू, दे, ही, सदीक, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। फिर नट आ रहा है, ये देखिए नट 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 नट। फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लग रही है कम, कम केम कम, यहाँ पे कम पहली फॉर्म। यहाँ पे लग गई जी रन, रन रेन रन दूसरा, ठीक है। फिर ड्रिंक, फिर इसी तरह क्राई, क्राई क्राइड क्राइड वगैरह वगैरह। तो ये था जी हमारे पास क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं। सिंपल भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी। अभी इसके बाद हमारे पास जो फ्यूचर का दूसरा आ रहा है वो है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। उसमें किस तरह के जुमले होते हैं जी, वो आ रहे होंगे, यानी फ्यूचर में वो काम जारी होगा। तो ये इंशाल्लाह जब वहाँ पे जाएंगे तो उसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया हुआ होगा।